तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। चलिए स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, टीजीटी, पीजीटी, जेई एडवांस और 11-12 क्लास वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, ऐतिहासिक होने वाला है अपने आप में। क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा आपका बेसिक, आपकी जो बेसिक संरचना है, आपका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, उसकी स्टार्टिंग होगी आज से। तो आज का अपना टॉपिक है डेरिवेटिव यानी कि अवकलन। अवकलन को कैसे सीखा जा सकता है, अवकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, अवकलन का क्या महत्व है, उन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। चलिए, नमस्कार, नमस्ते, राम राम सा, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो आज की इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ज़्यादा बोलने का मेरे को भी इतना वो नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को सबसे पहले हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका कोई यूज है? बिल्कुल। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव अवकलन। क्या है बच्चा? अवकलन। अवकलन इसका मतलब हो गया, इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो स्लोप निकालने में, यानी कि प्रवणता निकालने में, प्रवणता निकालने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंक डाल दीजिए सर। प्रवणता निकालने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रवणता निकालने में यूज कर सकते हैं, हम इक्वेशन निकालने में भी इसका यूज करते हैं। हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा, कोई फंक्शन कितना मैक्सिमम है, कोई फंक्शन कितना मिनिमम है, कोई वैल्यू दे रखी है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि अप्रोक्सीमेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए, कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है या एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना, अप्रोक्सीमेशन निकालना। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, किन किन वैल्यूओं पे फंक्शन इंक्रीज करता है, किन वैल्यूओं पे फंक्शन डिक्रीज करता है। तो इन सभी चीजों का एक तरीके से निस्तारण करने के लिए, निपटाने के लिए हम अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपको सब कुछ आता होगा, इतना भी मतलब बेसिक मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो आज से अपना स्टार्ट हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, तो हम डेरिवेटिव को शो कैसे करते हैं सबसे पहले समझिए। डेरिवेटिव को शो करने का तरीका होता है, सबसे पहले बाई डैश लिख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? वाई डैश। इसको हम एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं, इसको हम डी वाई ओवर टी एक्स भी कह सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलन क्या कहलाता है? वाई डैश या एफ डैश एक्स या फिर डी वाई ओवर डी एक्स भी इसे कहा जा सकता है। हम इन तीनों तरीकों से इसको लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, किसी फंक्शन को हमें सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में तो हम उसे लिखेंगे बाई डबल डैश। यहां लिखना चाहे तो एफ डबल डैश एक्स, और यहां लिखना चाहे तो डी टू बाई ओवर डी एक्स टू। क्या लिखेंगे? डी टू बाई ओवर डी एक्स टू। सीधा सीधा है। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव की बात करूं तो वाई ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश एक्स और डी थ्री बाई ओवर डी एक्स थ्री। तो जैसे हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाएंगे, इन तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी बाई डैश बोल सकता है आंसर में, कभी एफ डैश एक्स बोल सकता है, कभी डी वाई ओवर डी एक्स बोल सकता है। तो तीनों का मतलब एक ही होता है। डेरिवेटिव किसका किया जाता है? डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन का किया जाता है। किसका किया जाता है? फंक्शन। यानी कि कोई एफ डैश एक्स फंक्शन है या फिर कोई बाई फंक्शन है, इन फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है। क्या किया जाता है? फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है।
तो सबसे पहला हमारा सबसे छोटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लेट सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। किसी वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है। वेरिएबल की पावर क्या है, x क्या है वेरिएबल, और n क्या है कोई कांस्टेंट नंबर है। तो मैं इसका यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। हालांकि ये कहाँ से आता है, प्रथम सिद्धांत के अवकलन से आता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो dy ओवर dx ये होता है डेरिवेटिव n x टू दी पावर n माइनस 1 के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चा, n x टू दी पावर n माइनस 1। आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटा सा फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है। तो dy ओवर dx इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक, चलिए इस पर सवाल समझते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो कैसे करेंगे। भाई मुझे y इक्वल टू एक्स की पावर 7 दे रखा है, तो मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले मुझे ये लाइन लिखना होगा, x के सापेक्ष फलन का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y ऑफ f ऑफ x। ठीक, तो यहां से अगर हम dy ओवर dx निकालें, dy ओवर dx तो क्या आएगा, 7 पहले इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 1 यानी कि 7 एक्स टू दी पावर 6। ये आपका क्या होगा, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। चलिए अगर कोई पार्ट पावर में फ्रैक्शनल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, फ्रैक्शनल। लेट सपोज कीजिए सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स की पावर 3y7 ही दे रखा हो, तो इसका कैसे करेंगे, कुछ नहीं, dy ओवर dx डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx या हम बाई डैश भी लिख सकते हैं। क्या होगा, 3/7 नंबर है, सामने लाइए, x की पावर 3/7 माइनस का 1, n x की पावर n माइनस 1। क्लियर है प्रत्येक बच्चे को। तो dy ओवर dx की बात करें तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये क्या होगा बच्चा, 3/7 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 7 एलसीएम आएगा तो 3 माइनस का 7 कितना होगा, 3/7 एक्स की पावर माइनस का 4/7। क्लियर है। अब इस माइनस की 3/7 एक्स की पावर माइनस 4/7 इसे हम नीचे लेके आएंगे तो एक्स की पावर 4/7 और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लेट सपोज कीजिए y इक्वल टू 3/2 जस्ट सामने दे रखा है, x की पावर 5/2 दे रखा है। आपसे इस तरीके से पूछ ले कि क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये इस बात समझ लीजिए। कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसका क्या है, कोफिशिएंट है अर्थात गुणांक है, और गुणांक को हम छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बाई, बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करने पर, किसके सापेक्ष बच्चा, एक्स के सापेक्ष। तो हम वेरिएबल किस किस को मानेंगे, बाई को मानेंगे और एक्स को मानेंगे, बाकी जितने भी हो नंबर उनको हम कांस्टेंट मानेंगे। मान लीजिए यहां पर होता 5 की जगह पर p/2, क्या होता, p/2। चाहे देखने में वेरिएबल लगे लेकिन वास्तव में है p क्या, यहां पर कांस्टेंट है। अर्थात हम बोलेंगे कि यहां से अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा, dy ओवर dx बराबर 3/2 मल्टीप्लाई बाई p/2 x की पावर p/2 माइनस का 1, नीचे मानेंगे डिनोमिनेटर में 1 तो ये हो जाएगा 3p/2 2 जा 4, x की पावर क्या होगा, p माइनस का 2/2 और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या होगा,
फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहला फॉर्मूला समझ में आया सरकार? समझ में आ गया? क्लियर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? चलिए फॉर्मूले को मैं लिखा रहने देता हूं ताकि आपकी समझ में आता रहे। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई, सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? लेट सपोज कीजिए ए की पावर एक्स क्या दे रखा है? y इक्वल टू ए की पावर x। इसका भी डिफरेंशिएशन आता कहां से है? तो यह आता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के प्रथम सिद्धांत के नियम से हम निकालते हैं। तो भैया निकलता कितना है? तो dy ओवर डी एक्स बराबर ए टू द पावर लॉग एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग बेस ई ए। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन के आता है। किसका फॉर्मूला बन के आता है? y बराबर ए टू दी पावर x फंक्शन का। किसका बनता है बच्चा? y बराबर ए टू दी पावर x का। क्या होता है? ए टू दी पावर x लॉग बेस में ई ए। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इस फंक्शन में भी देखते हैं। अगर हम बात करते हैं a की, बात करते हैं ए की, तो ए अपने आप में कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। बात करें एक्स की तो ये अपने आप में एक वेरिएबल वैल्यू होती है। क्या होती है? वेरिएबल। बाई अपने आप में वेरिएबल, एक्स अपने आप में वेरिएबल, जो कि ए होगा वो अपने आप में क्या होगा बच्चा? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट। बात समझ में नहीं आई? आएगी। कब आएगी? जब हम इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। लेट सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर या फिर बाई बराबर। चलो मैं अब की बार एफ ऑफ एक्स बराबर लिखता हूं, कंफ्यूजन थोड़े से दूर हो। एफ ऑफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे रखा है 4 की पावर एक्स। ये दे रखा है 4 की पावर एक्स। क्लियर? अब हम सबसे पहले तो लाइन लिखते हैं एक, डिफरेंशिएशन with respect to x। दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऐसे लिख रहा है जैसे कि मतलब पेन लिखता हो। ठीक, चलिए भाई एक बार और डाल के देखिए इसमें, भाई साहब सुधर जाएं तो अच्छी बात है। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम भैया क्या बोलेंगे इसको? f डैश x बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? f डैश x बोल सकते हैं। क्लियर है? बाई बोलो तो dy ओवर dx, या बाई डैश f ऑफ x है तो f डैश x बोल देंगे। बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। बात करें यहां पर ये नंबर जो है ये a है, यानी कि कांस्टेंट है, और ये वाला जो नंबर है ये अपने आप में क्या है भैया? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक है भाई, तो हम बोल सकते हैं क्या होता है हमारा फॉर्मूला? ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ई ए, यानी कि ए टू दी पावर एक्स जो फंक्शन दे रखा है वही, ये महोदय भी इंक मांग रहे हैं। चलिए, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए, लॉग बेस में ई, ए की वैल्यू क्या है भैया? ए की वैल्यू 4। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू 4 की पावर एक्स वाई। चलिए ऐसे लिखते हैं कि y इक्वल टू आपका कोई फंक्शन दे रखा है 7 की पावर 2x। क्या दे रखा है? 7 की पावर 2x ऐसे दे रखा है। क्लियर है? चलिए 2x की जगह पर कर देते हैं हम यहाँ पर x ही रहने देते हैं, अभी ऐसे ही समझ लो क्योंकि मैंने आपको चेन रूल नहीं समझाया। तो 7 की पावर क्या है?
एक्स दे रखा है, तो वही लाइन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, तो क्या होगा भैया डी वाई ओवर का डी एक्स, क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये क्या होगा 7 की पावर x लॉग बेस में e और आपका ये क्या होगा a, यानी कि 7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो सेकंड फॉर्मूला आपका निपट चुका है। अब एक जो फॉर्मूला है मेरे पास वो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकीय फलन। क्या कहते हैं बच्चा? चरघातांकीय फलन कहते हैं। क्लियर है भैया? ये चरघातांकीय फलन क्या होता है तो इसको भी समझ लीजिए, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है। इसका भी ये आया कहां से, तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के प्रथम सिद्धांत के नियम से। कभी समय मिलेगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अवकलन का प्रथम सिद्धांत का नियम क्या है भैया? y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है। क्या फंक्शन दे रखा है? y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? dy ओवर dx क्या होगा? तो ये होगा ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है। यानी कि भाई साहब के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी मंजूर नहीं की जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ इट्स ओन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन का हमेशा खुद ही वह अवकलन कहलाता है। बात समझते हैं? अभी समझ में नहीं आई, समझते हैं भैया? लेट सपोज कीजिए कि ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा। अभी इस बात को ऐसे समझ के रख लीजिए। पसीना बहुत आ रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, समय आएगा आप लोग ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे। चलिए भाई, एक और फॉर्मूला होता है कि y इक्वल टू, अगर log ई एक्स दे रखा है, log बेस ई एक्स, और आपसे क्या पूछ ले? डेरिवेटिव पूछ ले, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर log ई एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। इसका भी डेरिवेटिव कहां से आया? तो इसका खुद का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव अवकलन के प्रथम सिद्धांत के नियम से आया। क्लियर है? एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये भाई साहब चारों निपटा दिए ट्रिग्नोमेट्री के। अब 4 फॉर्मूले हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। चलिए, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पहला d ओवर डी एक्स साइन एक्स, सेकेंड d ओवर डी एक्स कॉस एक्स, थर्ड d ओवर डी एक्स टेन एक्स, फोर्थ d ओवर डी एक्स कॉट एक्स, फिफ्थ d ओवर डी एक्स क्या होगा सेक एक्स, और सिक्स्थ d ओवर डी एक्स कोसेक एक्स। ये फॉर्मूले किस किस के हो गए भैया? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, 6 के हो गए। अब इनका फॉर्मूला होता क्या है हर एक का, वो बात और समझ लीजिए बच्चा, क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये माइनस का कॉस एक्स होता है। आप लोग बोलोगे कि ये आए कहां से? वही आंसर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव अवकलन के प्रथम सिद्धांत से ये सब के सब आंसर आते हैं। क्लियर? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस, कहां से आ गया भाई माइनस? इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक, प्लस लगा देते हैं इसके सामने। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है भैया? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सही लिख रहे हैं भाई? अच्छा जी। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। भाई साहब 6 के 6 निपट गए। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स,
टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कुल मिलाकर कितने फॉर्मूले हुए भैया? आपके पास जो फॉर्मूलों का पिटारा बन गया, कुल मिला के 10 फॉर्मूले बन गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और 4 आपके एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल फॉर्मूलों को मिलाकर 10 बन गए। आप लोगों ने नोट किए कि नहीं? डेरिवेटिव चल रहा है, फर्स्ट वीडियो है, भगवान जाने कितनी वीडियो आएंगे, ठीक, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ाने वाला हूँ, इतना पढ़ाने वाला हूँ। पहले लूंगा छोटा सा, आपका पहुंचा पकड़ूंगा, फिर धीरे 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 एनडीए के पप्पा जी से मिला दूंगा। एनडीए तो चल क्या रही है, 20 साल के एनडीए के 20 के 20 सेटों में आई सवालों को निपटा देंगे। उसके बाद जेई एडवांस में आई निपटा देंगे, आईआईटी वाले क्वेश्चंस भी इसी में निपटा देंगे। कभी जिंदगी में आपको डेरिवेटिव पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी दोबारा, अगर बच्चा एक बार डेरिवेटिव को कर लिया। ठीक, अभी हमारा फंक्शन चल रहा है, जिस बच्चे ने फंक्शन को पढ़ लिया जिंदगी में कभी जरूरत ना पड़ेगी फंक्शन पढ़ने की। हमने एपी पढ़ाई, समांतर श्रेणी पढ़ाई, पूरा यूट्यूब खोज लेना, ऐसी एपी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लगभग 12 पार्ट सिर्फ एपी के ऊपर कराए हैं, तो मतलब कुछ भी छोड़ा उसके अंदर भी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले भी देख लेते हैं, आज ही निपटा देते हैं, कल का क्या भरोसा। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन पर, हाँ फॉर्मूला, हाउ 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 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos inverse x, derivative of tan inverse x, derivative of cot inverse x। 4 तो ये हो गए, बाकी के लिए जगह बनाएंगे। ऐसे थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी होता है भैया यहाँ पर घर बनाना। ठीक, चलिए साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, आप बोलोगे आए कहां से, वही घिसा पिटा मेरा उत्तर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव, अवकलन के प्रथम सिद्धांत के नियम से आ जाते हैं। क्या आता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता है बच्चा, साइन इनवर्स एक्स का। आप बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स का, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा निपटा, क्लियर है। तीसरा क्या होगा, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट कहां से आ गया इसमें, माइनस कहां से आ गया भैया, टेन इनवर्स एक्स क्या जान लोगे, इतने सारे इसमें लगा रहे हो, तो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, पसीना देख रहे हो, ये इसकी कीमत है। ठीक, तो 4 हो गए, 2 को और निपटा देते हैं भाई साहब, निपटाएंगे, क्लियर, निपटाएंगे। चलिए भाई, तो अब देखते हैं इसके 2 फॉर्मूले और बचे हैं। तो एक फॉर्मूला बचा है, चलिए एक लाइन कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स और आपका डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। 2 डेरिवेटिव और बचे, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए इसका डेरिवेटिव होता है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस x के साथ हम मॉडुलस और लगा देते हैं भैया, क्या लगा देते हैं, मॉडुलस, क्योंकि x अपने आप में क्या वैल्यू देना चाहिए, x को अपने आप में वैल्यू पॉजिटिव देनी है। क्या देनी है बच्चा, पॉजिटिव वैल्यू देनी है। क्लियर हुआ? तो डिफरेंशिएशन का एक आधार, डिफरेंशिएशन का बेसिक,
डिफरेंशिएशन की नींव पड़ चुकी है आज की इस वीडियो से। अब आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को निपटाओगे धीरे धीरे। तो आज तो रहा बेसिक पार्ट, कल पढ़ेंगे हम इस पर क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी। ट्रिक भी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट कराएंगे ही कराएंगे। विदाउट कॉन्सेप्ट किसी भी ट्रिक को नहीं समझाया जाएगा। तो ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप सिर्फ ट्रिक का ही सहारा लेते हैं या कॉन्सेप्ट का। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक होगी तो आनंद कुछ और ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, तुम लोगों से बात करते करते धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मतलब दिमाग एक अलग ही मूड में चला गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। और सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी डिफेंस के स्टूडेंट हैं, डिफरेंशिएशन एक ऐसा पार्ट है जहां एनडीए में तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। वो तो मतलब ऐसा बोल दो पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया है इनका, ये तो आने ही आने हैं उसमें 7-8 क्वेश्चन। बाकी कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स का उठा लो, आप नेवी का उठा लो, वहां भी आपके छपते ही छपते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्या बोले कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। आप लोगों को इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अंतिम क्षण तक, अंतिम मतलब युद्ध स्थल में जब आप कूद ही पड़े हो तो युद्ध में लश्कर नहीं देखे जाते। बाकी आप लोग कूद पड़े हो तो इसको पार करके, इस दरिया को पार करके ही जाना। बीच में अगर नैया डूब गई तो बड़ी समस्या होती है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।